भाग निकलता है। अगले सीन में हम फिर से जेम्स को देखते हैं जो मिस्टर हिन पर हमला करके किसी तरह से स्वैन को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्वैन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि जेम्स की वजह से ही वो सारे गुंडे उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं। अगले सीन में हम उन सभी को एक होटल रूम में देखते हैं जहां क्यू जेम्स को बताता है कि मेरी रिसर्च के हिसाब से फ्रांस ओबरहाउस अभी भी जिंदा है और तुमने अपने पिछले मिशंस में जितने भी लोगों को मारा है वो सभी फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। तभी स्वैन जवाब देती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्पेक्टर और मैं इसके बारे में इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे पिता भी इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। अब जिस समय इन सब की बातें चल रही थी तभी क्यू रूम का टीवी ऑन करता है जिसमें केपटाउन पर हुए हमले की न्यूज चल रही थी। अब ये सब देखकर जेम्स उसको कहता है कि तुम वापस से लंदन चले जाओ और मैं एल अमेरिकन के बारे में छानबीन करने की कोशिश करता हूँ। तभी स्वैन उसको बताती है कि एल अमेरिकन एक पुराने होटल का नाम है जहाँ मेरे पिता अक्सर जाया करते थे। अब ये सारी जानकारियां हासिल करने के बाद जेम्स और स्वान तुरंत एल अमेरिकन होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन छानबीन करने के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी रात के वक्त जब जेम्स दारू पीकर मस्त सो रहा था तो उसको अचानक से एक चूहे की आवाज आती है जिसका पीछा करते करते वो एक दीवार के पास पहुंचता है जिसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा भी बना हुआ था। फिर जेम्स उस दरवाजे को खोलकर देखता है और वहां उसको व्हाइट का काफी सारा जरूरी सामान मिलता है। अब उसी कमरे की दीवार पर स्वान के बचपन की कुछ फोटोज भी लगी हुई थी जिनको देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी उनके हाथ एक जगह के कोऑर्डिनेट्स लगते हैं जो नॉर्थ अफ्रीका के सबसे बड़े रेगिस्तान की लोकेशन थी। अब ये सब देखकर जेम्स समझ जाता है कि इनके जरिए